टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल की कई बात अगर हम करें तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 20 घंटे के अंदर कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात ने इब्तदाई तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस का बताना है कि तकनीकी आलात और सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है और उसे फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलजिम से मकतूला का आईफोन भी बरामद कर लिया। वाक़ये की मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम जंजुआ साहब। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। नईम, बताइएगा कि पुलिस ने सना यूसुफ के कातिल को गिरफ्तार करने का दावा किया है। चंद ही घंटों में कातिल की गिरफ्तारी कैसे मुमकिन है? और बताया ये जा रहा है कि कातिल की जो उम्र थी वो 22 साल की थी और उसने कहीं ना कहीं दोस्ती की पेशकश की थी सना यूसुफ को। मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो पुलिस की जानिब से उसको अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट हफीज़ अहमद की अदालत में पेश किया जाना था। उनकी अदम दस्तयाबी के बायस जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करके उसका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा और मज़ीद उससे तफ्तीश भी हासिल की जाएगी। जो एविडेंस पुलिस ने अब तक कलेक्ट किए हैं वो इस केस के साथ लगा के अदालत में उसको पेश किया जाएगा। अब दूसरी बात ये कि किस तरीके से ये कत्ल हुआ। परसों शाम को 5 बजे के करीब ये लड़का जो है ये आया था उसके घर पे, सना यूसुफ के घर पे, और उस वक्त उसकी जो फुप्पी हैं लतीफ़ा शाह वो घर पे मौजूद थी। ये पिस्टल लेके आया, उनके घर में घुसा और सीढ़ियाँ चढ़ के सीधा जो है वो सना यूसुफ के कमरे में गया और उसने 2 फायर किए जो उसके सीने पर लगे, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। उसके बाद जो है ये जो कातिल है ये वहाँ से फ़रार हो गया और जिस गाड़ी में ये आया था उस गाड़ी में बैठ के जो है दोबारा वापस अड्डे पे गया और बस के ज़रिए जो है वापस फैसलाबाद जड़ावाला चला गया। पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज़ किया तो सबसे पहले जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया गया। सना यूसुफ के जो अकाउंट्स हैं उसको चेक किया गया। फिर वहाँ से जो है वो इसका राब्ता साबित हुआ। इसका राब्ता कुछ अर्सा पहले सना यूसुफ से हुआ था और उसके बाद ये सोशल मीडिया अकाउंट के बाद जो है ये व्हाट्सएप पे इनका राब्ता हुआ। काफ़ी दिन से जो है ये सना यूसुफ से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था और मिलने की कोशिश कर रहा था। बताया ये जा रहा है कि 29 तारीख को सना यूसुफ की सालगिरह थी और उसके लिए ये कुछ गिफ्ट वगैरह भी इसने ख़रीदे थे और मिलने की कोशिश उससे करता रहा, लेकिन सना यूसुफ मुसलसल इसको इनकार करती रही। उसके बाद 2-3 दिन बाद जो है वो 2 तारीख को दोबारा से इसने उससे रब्ता किया और मिलने का कहा तो सना यूसुफ ने उस वक्त भी इनकार किया। लेकिन ये फैसलाबाद से वहाँ से आ गया, बस के ज़रिए आया, यहाँ से आके उसने एक गाड़ी लेके इसके घर पे पहुँचा। इसके पास पिस्टल मौजूद था और इसने फिर दोबारा सना यूसुफ से ज़िद की मिलने की, वो इनकार करती रही और उसके बाद ये फिर उसके घर में दाखिल हुआ और उसके बाद इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने जो है वो इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 3 रेड इस्लामाबाद में किए, 3 रेड जो हैं वो फैसलाबाद जड़ावाला में किए और दीगर जो है जो इसके दोस्त थे फैसलाबाद और इस्लामाबाद में उनके घर भी रेड किए। लेकिन ये इस मुलजिम को जड़ावाला से ही 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। ये भी बताइएगा इस मुकदमे के अंदर अगर देखा जाए तो अब मुलजिम की क्या किसी की जानिब से मुआवनत की गई, कोई साथी उसके साथ शामिल था? और केस जो है ये रिपीटेड रिजेक्शन का है। कौन कौन सी दफात इस मुकदमे में शामिल की गई हैं उन बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी तो 302 की दफ़ा जो है वो शामिल की गई है और अब मुलजिम के से जो है वो तफ्तीश भी जारी है। साथ साथ अब उसका जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया जाएगा और मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो उसके तहत जो है वो मज़ीद दफ़ात बीच में शामिल कर दी जाएंगी, क्योंकि मुलजिम जो है वो सना यूसुफ को धमकियाँ भी देता रहा और जब वो घर पर आया तो उसने उस वक्त कत्ल करने से पहले भी उसको धमकियाँ दी थी। तो इस हिसाब से जब जैसे जैसे तफ्तीश आगे चलेगी तो मज़ीद अगर दफा को शामिल करनी होगी तो पुलिस उसको लाजमी शामिल करेगी। लेकिन ठीक है, मुकदमा आगे चलेगा। उम्मीद करते हैं सामने आई ट्रायल हो और जो कातिल है वो अपने अंजाम को पहुंचे। जितना घिनौना उसने फेल किया, जितना खौफ व हरास उसने सोसाइटी के अंदर फैलाया है।